आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना यूनिवर्सिटी जिसको लेकर देश में खूब चर्चाएं होती है। एशिया का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी शैक्षणिक रूप से कितना मजबूत है, राजनीतिक रूप से कितना मजबूत है, इसके बारे में आप जानते होंगे, सुनते होंगे। देश को कई बड़े आईएएस आईपीएस और नेता देने वाला यह यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से चुनाव की डुगडुगी बज गई है और चुनावी तैयारी भी तेज हो गई है। जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन के आखिरी दिन कई छात्र संगठनों की तरफ से प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और सभी ने जीत का दावा किया है। लेकिन बिहार में नई नवेली बनी पार्टी जन स्वराज की तरफ से भी समर्थित उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और सभी पैनल के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद जन स्वराज के समर्थित प्रत्याशियों ने भारी जीत का दावा किया है। पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन में अगर बात करें तो 29 मार्च को मतदान होने हैं और 29 मार्च के मतदान को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में खूब छात्राओं के बीच में राजनीति को लेकर चर्चाएं हो रही है, बहस हो रही है, डायलॉग हो रही है। और जिस तरीके से छात्र राजनीति को लेकर कैंपस में सुधार और बदहाली को लेकर चर्चाओं में है, इस बार का मुकाबला काफी रोचक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक तरफ जन स्वराज बिहार में नई नई पार्टी है तो छात्र संगठन भी उसके नई है और चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ पुराने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर आयसा जो भाकपा माले के समर्थित छात्र संगठन, उसकी तरफ से भी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। और इसके अलावा जिस तरीके से पिछले बार के छात्र संघ चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के समर्थित प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया था, इस बार फिलहाल जनता दल यू की तरफ से समर्थित किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। और इसके अगर बात करें तो मुकाबला इस बार कितना कुछ होने वाला है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चर्चाएं खूब हो रही है। उधर कांग्रेस की तरफ से एनएसयूआई के समर्थित उम्मीदवारों ने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दूसरे पदों के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और कैंपस में चुनावी माहौल काफी तेज हो गई है और छात्र छात्राओं के बीच में इस बार की मतदान को लेकर काफी उत्सुकता है। अगर मतदाताओं की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी में लगभग 19,000 छात्र और छात्राएं हैं जो इस बार अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और सचिव के लिए मतदान करेंगे। और यूनिवर्सिटी में कैसे बेहतर माहौल हो जाए, कैसे यूनिवर्सिटी में बेहतर पठन पाठन की प्रक्रिया हो सके, कैसे शैक्षणिक माहौल को विकसित किया जाए और साथ ही साथ जो राजनीति की ककहरा कहा जाता है, यानी कि शुरुआत, राजनीति की शुरुआत जिस तरीके से कैंपस से होती है उसकी भी चर्चाएं खूब होगी। देश में बड़े बड़े नेता पटना यूनिवर्सिटी से निकले हैं, चाहे लालू यादव की बात हो, नीतीश कुमार की बात हो, सुशील मोदी की बात हो, रविशंकर प्रसाद की बात हो, या फिर इस तरीके के दूसरे नेता पटना यूनिवर्सिटी से निकलकर बिहार और देश में बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं। और फिर यूनिवर्सिटी की राजनीति के बारे में आप खूब जानते हैं। देश के दूसरे यूनिवर्सिटी की चर्चा भी करें तो यहाँ से छात्र छात्राएं देश के मेन स्ट्रीम की राजनीति में पहुंचते हैं और समाज, राज्य और देश की तरक्की में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरी चर्चा है, गहमागहमी है और छात्र और छात्राओं के बीच में इसकी चर्चाएं हैं। अब देखना होगा क्या लेफ्ट पार्टी जिस तरीके से आयशा पटना यूनिवर्सिटी में लगातार छात्र और छात्राओं के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करती रहती है, क्या इस बार उसको छात्रों का विश्वास मिल पाएगा, या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन या फिर मैं जिस तरीके से चर्चा कर रहा हूँ जन स्वराज पार्टी जो नई नई पार्टी बनी है उसके समर्थित प्रत्याशियों को इस बार विश्वास मिलने जा रहा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।